बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेटा मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, ये बेटा आप लोगों के पास दिया हुआ यूनिवर्सल सेट। ये क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल सेट किन दो सेट के लिए? ए एंड बी के लिए। अब ये आप लोगों के पास सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है। पहले हम इनके क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। फिर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा भी यही है, लिस्ट द एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म ऑफ ए एंड बी। आप लोगों ने किसके कैलकुलेट करने हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में ए और बी मींस के दोनों को सेट टेबुलर फॉर्म में आप लोगों ने क्या करने से लिखना है। पहले यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू x such that x is a multiple of 2। जो x क्या है? मल्टीपल है किसका? 2 का। मींस के 2 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है? जो कि 0 से बड़ा है, 30 से छोटा है और 30 के बराबर है। 0 से बड़ा 2 से मल्टीपल कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। फिर उसके बाद ये बेटा आप लोगों का सारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। दूसरा क्या होगा आप लोगों के पास? ए को भी टेबुलर फॉर्म में भी लिख लेंगे, जो आप लोगों के पास आंसर भी आ जाएगा, आप लोगों के पास वैल्यू भी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए कितना होगा? x is a multiple of 6। x such that x is a multiple of 6 means के 6 के मल्टीपल क्या आ जाएगा? 6, 12, 18। नेक्स्ट कितना होगा बेटा आप लोगों के पास? 24 और 30। हालांकि 36 भी इसका मल्टीपल है, लेकिन हम यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो जो है आप लोगों के पास इन दोनों के लिए वो क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बी कितना होगा? x such that x is a multiple of 8। क्या आप लोगों के पास? मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8, 16 एंड 24। नेक्स्ट कितना था? 32। लेकिन हम इससे बाहर नहीं जा सकते, यूनिवर्सल सेट कहां तक स्टॉप कर रहा है? 30। ओके बेटा, क्या कहता है? लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ इन टेबुलर फॉर्म ए एंड बी। हो गया। ये इनकी क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास? टेबुलर फॉर्म। ये फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों के पास ऑलरेडी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? ये हो जाएगा बेटा, वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो आप लोगों का सिंबल है किस चीज का? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आप लोगों ने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी दोनों में मौजूद है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट। तो आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों ने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी दोनों सेट्स में मौजूद है। क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 6, 12, 18, 24, देन 30। इंटरसेक्शन नेक्स्ट कितना आ जाएगा? बी 8, 16 एंड 20। क्लियर होगी बात? अब क्या कैलकुलेट करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ओके बेटा, इंटरसेक्शन आप लोग ऑलरेडी 8 क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के अंदर मौजूद है। दोनों के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है बेटा आप लोगों के पास? अब कोई वैल्यू आप लोगों के पास मौजूद कौन कौन सी है? कोई वैल्यू मौजूद है, दैट इज 24। अब देखो 6 इधर है आप लोगों के पास, इधर नहीं है। 12 इधर है, इधर नहीं है। 18 इधर है, इधर भी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो जस्ट कितना आ रहा है? 24। देखो 24 बेटा आप लोगों के पास इधर भी है और इधर भी है। इसका इंटरसेक्शन का आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 24। क्लियर होगी बात? ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? इंटरसेक्शन। ये आप लोगों को सिंबल की चीज का इंटरसेक्शन। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आप लोगों के पास क्या कह रहा है? वेन डायग्राम। क्या कह रहा है? वेन। आप लोगों ने क्या करना है? ड्रा अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के लिए आपको समझने की जरूरत है कि आप लोगों के पास डिसजॉइंट सेट क्या होता है और ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे सेट्स मैं लिखता हूं, ए लिख देता हूं 1, 2, 3 और बी लिख देता हूं ए, बी एंड सी। अब देखो, क्या ए और बी के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो, वो जो आप लोगों के पास सेट होंगे वो क्या कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास? दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। वो क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। मींस के ऐसे सेट जिनके अंदर दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट दोनों का एक जैसा ना हो इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। उसे क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट।
ओवरलैपिंग क्या होंगे, जिनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आपस में सेम हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। जैसे ये दो हैं, दो के अंदर क्या चीज कॉमन थी, 24, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर था, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग सेट। तो आप लोगों ने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। मैं आप लोग वेन डायग्राम के मुझे बता देता हूँ कि कौन सा ओवरलैपिंग होता है और उसको किस तरह ड्रा करते हैं, कौन सा डिसजॉइंट होता है उसको किस तरह ड्रा करते हैं। ओके बेटा, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले बेटा आप लोगों ने इस तरह क्या बना लेना है, एक बॉक्स बना लेना है। और ये जो बॉक्स होगा ये आप लोगों के पास किस चीज को डिनोट करता है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ये किस चीज को डिनोट करता है, यूनिवर्सल। यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, एक यू लगा लेते हैं। यू किसी को डिनोट करेगा, एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर दो कोई छोटे छोटे सेट है, दैट इज ए एंड बी। क्या होगा आप लोगों के पास, ए एंड बी। इसको हम लोग के पास ये क्या ड्रा हो जाएगा, ए, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या ड्रा हो जाएगा, इस सेट को बेटा हम नाम दे देते हैं ए का, इस सेट को नाम दे देते हैं बी का। याद रहे तो ये वाले मैंने सेट क्या बनाए हैं, ओवरलैपिंग। वजह, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक कम से कम एक एलिमेंट कॉमन जरूर, इन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग है। अगर डिसजॉइंट होते तो कैसे बनता, ओके, डिसजॉइंट के लिए बेटा आपके पास किस तरह शेप बनी थी, वो इस तरह आ जानी थी। यहाँ पे एक छोटी सी शेप ड्रा कर देता हूँ। डिसजॉइंट होते तो अलग अलग होने थे, ये आपस में मैच नहीं करने थे। क्यों, इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, इसलिए ये वाले जो सेट होते हैं क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट। ये क्या कहलाएंगे बेटा आप लोगों के पास, ओवरलैपिंग सेट। ओके, अब ओवरलैपिंग से ये दोनों को आप लोगों के पास जाहिर नजर आ रहा है कि ओवरलैपिंग दोनों के दरमियान 24 कॉमन। अब इसकी वेन डायग्राम आप लोगों ने क्या कर देनी है, ड्रा कर देनी है। जस्ट देखो ये ए है, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, दैट इज 6, नेक्स्ट 12 भी इसके अंदर है, और कौन सा बेटा आप लोगों के पास 18 इसके अंदर है, 24 दोनों में है, दोनों का पोर्शन कौन सा आ रहा है 24, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 30। ये किस में आ रहे थे, ए में। बी में कौन कौन से आ रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, दैट इज 8, 16, कितना आ रहा है आप लोगों के पास 8 और 16। अब 24 इसका भी था, 24 वो इसका आप लोगों के पास आ गया। अब देखो ये जो एलिमेंट्स ए और बी में आ गए, बाकी यू के एलिमेंट्स भी तो बचे हुए हैं। अब यू के एलिमेंट्स चेक करते हैं, जो जो ए और बी में आ जाएंगे वो तो लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सारा यू है। ये जो जैसे 6 है, इसके अंदर आप लोगों के पास 6 मौजूद है। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इसके अंदर 6 मौजूद है आप लोगों के पास। तो 6 जब मौजूद है तो ये जो तमाम एलिमेंट्स तो इसके अंदर मौजूद है आप लोगों के पास। ये जो एलिमेंट्स जो यू के अंदर मौजूद है, इन वाले, तो ये यू के अंदर ही है आप लोगों के पास ए और बी। तो इसका मतलब ये ए और बी के तमाम एलिमेंट्स ऑलरेडी जो यू के अंदर मौजूद है, इनके अलावा वाले वो कहाँ जाएंगे, ये जो स्पेस बची हुई है यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास। अगेन मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ए और बी इनके तमाम एलिमेंट्स है वो यू का भी हिस्सा है। और ये जो ए और बी बने हुए हैं किसके अंदर बने हुए हैं, यूनिवर्सल सेट मींस के यू के अंदर। तो यू के अंदर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये तो ऑलरेडी आए हुए हैं, जो रिमेनिंग है वो हम क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास, इधर लिख देंगे। क्यों, जो रिमेनिंग है वो ए और बी का हिस्सा नहीं है, लेकिन यू का हिस्सा है जस्ट, तो वो आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाए। कौन कौन से बचे हुए हैं, 2 इनमें से यहाँ नहीं आ रहा, वो बेटा हम लिख देंगे दैट इज 2। 4 नहीं आ रहा, वो भी बेटा आप लोगों के पास लिखा जाएगा 4। यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख सकते हो। 6 पे चलते हैं, लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। 8 पर चलते हैं, लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। 10 पर चलते हैं, नहीं लिखा हुआ 10 आ जाएगा। 10 के बाद 12 लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। 14 नहीं लिखा हुआ, इधर क्या आ जाएगा 14। नेक्स्ट पे 16 ऑलरेडी है। 18 भी ऑलरेडी है। 20 नहीं है। 20 बेटा हम क्या लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट 22 वो भी नहीं है, इधर कितना आ जाएगा 22। नेक्स्ट 24 दैट इज प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 26 की वैल्यू भी नहीं है कहीं, तो क्या आ जाएगा 26। नेक्स्ट 28 भी बेटा आप लोगों के पास गिवन नहीं है। ये इसकी क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, वेन डायग्राम। हमने जो यूनिवर्सल सेट में थे यूनिवर्सल में लिख लिए, क्योंकि जो ए में थे वो ए में, जो बी में है वो बी में। ए और बी के तमाम तो यूनिवर्सल में तो मौजूद होंगे ही होंगे। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी वेन डायग्राम। क्लियर होगी बात। तो हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया हुआ है, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। जो x है बेटा आप लोगों के पास वो 0 से बड़ा है और 150 से क्या है आप लोगों के पास छोटा है। सबसे पहले आप लोगों के पास यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास,
एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर मींस के इंटीजर्स हैं जो कि 0 से बड़े हैं और 150 से छोटे हैं और 150 के बराबर है, क्योंकि लेस देन और इक्वलिटी, इधर आप लोगों के पास इक्वलिटी का सिंबल नहीं है नीचे तो आप लोगों के पास 1 शामिल नहीं होगा। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 150 आ जाएगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास जी की तरफ। जी के अंदर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m, और m जो है वो कितना है 0 और 12 के दरमियान है। तो बेटा आप लोगों के पास जी सेट है, वो बेसिकली क्या कह रहा है कि आप लोगों ने m की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और m कहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के पास 0 से, मींस के पहले इसकी पावर 0, फिर इसकी पावर 1, फिर 2, फिर 3 जाएगा कहां तक बेटा आप लोगों के पास 12 तक। अब उससे पहले कितना आ जाएगा, अगर हम लिखे 2 की पावर 0, फिर कितना आएगा 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। ये बेसिकली आप लोग के पास क्या जाएगा चलता जाएगा, फिर कितना आएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 रेज टू पावर 11, 2 रेज टू पावर। ठीक है, बेसिकली आप लोगों के पास इस तरह आ जाएगा पैटर्न में अगर हम लिखे तो। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किस तरह आ जाएगा बेटा आपके पास जी 2 की पावर 0 कितना होगा 1 की पावर 0 कितना आ जाएगा, हमने तमाम वैल्यूज मैंने आपको लिख के बता दी है, इस तरह लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, देन 8 16 32, 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा 64, देन बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 128। अभी देखो ये हमने सॉल्व किया आप लोगों के पास 2 की पावर 7 तक, कहां तक सॉल्व किया बेटा आप लोग के पास हमने इसे 2 की पावर 7 तक क्या किया हमने सॉल्व। जैसे ही मैं 2 की पावर 8 करूंगा आ जाएगा 256। 256 तो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो आप लोगों के पास जी वाले के अंदर किस तरह आ सकता है, समझ आ गई बात की, क्योंकि ये वाला क्या है यूनिवर्सल सेट है किसके लिए जी और एच के लिए, तो जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो आप लोगों के पास नीचे वाले सेट में भी नहीं आ सकता, इसीलिए ये सारे जो है बेटा आप लोगों के पास आ जाएंगे निगलेक्ट। तो आप लोगों के पास जी के अंदर कहां तक आंसर आ जाएगा, इसकी जो जी के एलिमेंट्स आ जाएंगे वो 128 तक आ जाएंगे। नेक्स्ट किसकी है एच की वैल्यू, एक्स कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक्स इज दैट एक्स इज अ स्केयर। आप लोगों ने क्या करना है स्केयर लेने हैं कहां तक जो 150 के दरमियान आते हैं, जैसे 1 स्केयर है, 4 कंप्लीट स्केयर है, 4 के बाद 9, 9 के बाद कितना आ जाएगा आपके पास 16 25 36 49 64, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 81 100, और आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 121, और आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 140। ये तमाम क्या आप लोगों के पास परफेक्ट स्केयर हैं जो कि 150 से नीचे आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को आप लोग क्रॉस कभी भी नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। अब वो क्या कहता है लिस्ट द एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, आप लोगों ने दोनों के एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में लिखने थे, किस किस के जी के भी और एच के भी, ये पार्ट आप लोगों ने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट में क्या कहता है जी यूनियन एच, आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, यूनियन कैलकुलेट करना है। क्या कहता है बेटा जी यूनियन एच आप लोगों ने क्या करना है कैलकुलेट। जी की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 1 2, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128 यूनियन क्या देगा बेटा आपके पास एच की वैल्यू तमाम आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन 144। तमाम वैल्यूज मैंने नहीं लिखी, स्पेस नहीं थी, आप लोग ये तमाम वैल्यूज लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा जी यूनियन एच का आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। यूनियन के अंदर क्या होता है जो इस सेट में मौजूद है वो भी आएंगे, जो इस सेट में मौजूद है वो भी आएंगे, इनको तरतीब देकर हम क्या कर लेते हैं आपके पास लिख लेते हैं। देखो 1 उधर भी है उधर भी आ जाएगा, नेक्स्ट 2 इधर है 4 उधर है 2 इधर भी आएगा 4 दोनों में है आ जाएगा, फिर 8 के बाद उधर कितना बेटा मेरे पास 9 के बाद इधर कितना है 16 उधर भी 16 है, नेक्स्ट 16 के बाद इधर कितना आ रहा है 25, इधर कितना आ रहा है बेटा आपके पास 30, नेक्स्ट 32 के बाद इधर कितना आ रहा है 64, उधर 32 के बाद क्या आ रहा है आप लोगों के पास 36 आ रहा है। ये देखो हम ये एज की वैल्यू लिखी कितना आ रहा है 36, नेक्स्ट आप लोगों के पास 36 है तो आप लोगों के पास इधर 32 के बाद 36 तो इधर फिर भी 64 है, उधर आप लोगों के पास क्या आ रहा है 49, देन 64 इधर भी है और इधर भी है, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 64, नेक्स्ट आप लोगों के पास
इधर जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू को आप इधर चेक कर ले। 64 के बाद इधर कितना है 128, उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू है। 64 के बाद कितना आ रहा है 81। नेक्स्ट ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 81 के बाद, इसको इस तरह कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 81। 81 के बाद कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 100। नेक्स्ट 100 के बाद कितना है 121। 121 के बाद 128 और लास्ट में 140। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा यूनियन इन दोनों का, मीन्स के पहले और दूसरे दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया आप लोगों के पास सेट बना दिया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, दोनों का आप लोगों ने क्या लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स, कितना आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एज। कितना आ जाएगा आपके पास जी इंटरसेक्शन एज। पहले जी की वैल्यू ये लिखी हुई है और आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास जी और एच है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब देखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब देखो 4 इधर भी है और बेटा आप लोगों के पास इधर भी है, इंटरसेक्शन में आएगा। और कौन कौन सी वैल्यू है 16 इधर भी है और इधर भी है, इंटरसेक्शन में आएगा। और कौन कौन सी वैल्यू है दैट इज 64 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। जस्ट ये 3 एलिमेंट्स है तो क्या आ जाएगा 4 16 एंड 64। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन जो आप लोगों के पास 1 और 2 पार्ट है ये दोनों बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, उसे क्या करते हैं 3 की तरफ चलते हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ p x such that x is a prime number, जो p है बेटा आप लोगों के पास वो क्या है प्राइम नंबर है। कौन से हैं बेटा आप लोगों के पास, जो कि 0 से बड़े हैं और 20 से छोटे हैं या फिर 20 के बराबर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर क्या गिवन किया हुआ है प्राइम नंबर। सबसे पहले p सेट लिख लेते हैं हम। p सेट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्राइम नंबर लिखने हैं। बेटा आपके पास प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि आप लोगों के पास सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर खुद पर डिवाइड होंगे, जो कि 0 से बड़े और 20 से कम या 20 के बराबर वाले आप लोगों ने लिखने हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर आ जाएगा 3 5 7। अब 9 नहीं आएगा, क्यों 9 में 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, अब 1 पे भी हो रहा है 9 पे भी हो रहा है, इसके अलावा 3 पर भी हो रहा है, इसलिए 9 क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 11 दैट इज 13 देन 17 एंड 19। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा p आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है q, वो क्या कहता है x such that x is the divisors of 2 10। वो कहता है 0 से लेकर 20 के दरमियान आप लोगों ने क्या लिखने हैं डिवाइजर्स लिखने हैं, किसके 2 10 के, मीन्स के 210 के डिवाइजर लिखने हैं। तो मीन्स के जो जो वैल्यू आप लोगों के पास 210 के ऊपर डिवाइड होती है 0 से लेकर 20 के दरमियान वो वैल्यूज आप लोगों ने लिखनी है। ये बेटा आप लोगों के पास 1 भी डिवाइड हो जाएगा इस पे। ये बेटा आप लोगों के पास 2 3 5 6 7 देन बेटा आप लोगों के पास 10 भी डिवाइड हो जाएगा, देन 14 एंड 15। फिर उसके बाद ये तमाम वैल्यूज क्या होंगी इसके ऊपर डिवाइड हो जाएंगी। हमने क्या किया दोनों को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया ताकि आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन लेने में आसानी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है p इंटरसेक्शन q, मींस के इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है दोनों के अंदर कौन कौन सी वैल्यू सेम है। अब देखो क्या आएगा p, क्या देखो आपके पास p इंटरसेक्शन q, पहले किसकी वैल्यू आ जाएगी p की 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। इंटरसेक्शन का सिंबल नेक्स्ट 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब कॉमन कौन कौन सी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास दोनों के अंदर 2 दोनों में आ रहा है, ये आप लोगों को इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 3 दोनों में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 5 दोनों में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 7 बेटा दोनों में आ रहा है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा आप लोगों के पास कोई वैल्यू बन रही है 7 के बाद उधर 10 14 और 15 है, इधर आप लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं बन रही, तो ये बेटा आप लोगों के पास 4 वैल्यूज किसमें आ जाएगी इंटरसेक्शन में। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है बेटा p यूनियन q। यूनियन के अंदर क्या होगा जो आप लोगों के पास एक सेट दोनों में से किसी एक सेट में मौजूद है वो भी आ जाएंगे, मींस ये दोनों सेट्स के इकट्ठे कंबाइन करके आप लोगों ने क्या करने हैं लिखने हैं, और जो 2 दफा आएंगे उन्हें एक दफा लिखने हैं और अरेंजमेंट करके तरतीब से आप लोगों ने क्या करना है लिखना है। ओके p पहले क्या दिया हुआ है 1 देन ओके पहले लिख लेते हैं वैल्यूज, डायरेक्ट नहीं करते कैलकुलेट। 2 3 5 नेक्स्ट 7 11 13 17 एंड 19। जो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी p की यूनियन q की वैल्यू कितनी आएगी 1 2
3 5 6 7 10 14 एंड 15। क्लियर होगी बात। अब इसका यूनियन ले रहे हैं बेटा आप लोगों के पास। यूनियन क्या आ जाएगा सबसे पहले, इधर 1 है, इधर 1 नहीं है, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3। अब 3 के बाद 4 ना इधर है उधर है, 5 दोनों में एक दफा आ जाएगा। अब 6 उधर है इधर नहीं है, फिर भी आएगा। 7 इधर भी है उधर भी है, फिर भी बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा। 7 के बाद इधर 10 नहीं है लेकिन उधर 10 है, फिर भी आएगा। 10 के बाद 11, 11 के बाद आप लोगों के पास इधर 13 आ रहा है तो आ जाएगा, उधर 14 आ जाएगा, फिर 15। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कौन सा आ रहा है, 17, और लास्ट में 19। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका यूनियन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। आप लोगों ने जस्ट इन सेट बिल्डर रोटेशन को समझना है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी। उसके बाद इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन में दोनों के ये बेटा दोनों सेट्स को उनको इकट्ठे करके कंबाइन करके आप लोगों ने क्या लिख देना, उसका आंसर लिख देना। ये आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड एडिशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने क्या करना है, इन्हें वेरीफाई कर रहे हैं। क्या कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये होती है कि कोई सी दो सेट्स हो, आपस में उन दोनों का यूनियन लें या फिर इंटरसेक्शन लें, दोनों का आंसर सेम है। मींस ये आप लोगों के पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको मैं लिख रहा हूं, दोनों हम लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन सबके लिए क्या कर देंगे, प्रूफ। ये मैं लिख रहा हूं बेटा आपके पास यूनियन की, मींस ए यूनियन बी कराएं और बी यूनियन ए कराएं, तो ये आप लोगों के पास क्या होगी, मींस के पहले का यूनियन दूसरे के साथ और दूसरे का यूनियन पहले के साथ लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये आप लोगों के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, मींस के यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी बेटा आप लोगों के पास प्रॉपर्टी क्या है, ये होगी आप लोगों के पास इंटरसेक्शन की, मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाएगा। मींस पहले का इंटरसेक्शन दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दोनों का आंसर सेम है। ये आप लोगों ने हर सेट के लिए क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज, इसको क्या करता हूँ बेटा आपके पास नंबर 1, इसको बेटा हम नंबर दे देते हैं हम लोग पास नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा आपके पास नंबर 1 को क्या कर रहे हैं, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब यूनियन वाली हम क्या कर रहे हैं, आप लोग पास सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर वैल्यू क्या गिवन की हुई है, ए की, ए इज इक्वल टू, ये गिवन किया हुआ बेटा आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। जबकि बी क्या गिवन किया हुआ है, ये बेटा आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है 4 6 8 एंड। सबसे पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, 1 वाले को सॉल्व कर रहे हैं और उसकी कौन सी साइड ले रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। सी कौन सी साइड ले रहे हैं बेटा, हम लेफ्ट हैंड साइड 1 वाले को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, ए यूनियन बी। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ए यूनियन बी। अब देखो यूनियन के अंदर क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखेंगे, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे, कितना आ जाएगा, जैसे देखो 1 देन 2 देन 3, 3 के बाद 4 दोनों में है, आ जाएगा 5, उसके बाद 6 8 एंड 10। हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको बेटा आप लोगों को, ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का आंसर। फिर हम इसकी क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। ओके बेटा, राइट हैंड साइड निकालेंगे, क्या आएगा, बी यूनियन ए। मींस के ए और बी का क्या लेना है बेटा आप लोगों ने, यूनियन लेना है, और आप लोगों के पास क्या हो जाएगा। अब ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें, अगर आप लोग के पास सेट वाइज लिखोगे तो पहले सारे एलिमेंट्स ए के लिखोगे, फिर यूनियन डाल के आप लोगों ने बी के लिखना है। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। अगर बी यूनियन ए का तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले बी के लिख लेना 4 6 8 10, उसको भी ऐसे लिख सकते हो, मैंने जस्ट डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ए कितना आएगा, 1 2 3 4 एंड 5 होगा क्या। अगर पहले यहाँ पे ए होगा तो पहले ए के बाद में बी के, इधर पहले बी था तो पहले बी के बाद में ए, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर भी वही आ जाएगा बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। क्यों, देखो 1 के बाद 2 इधर है इधर नहीं है, फिर भी आएगा 3 4 5 4 दोनों में फेंक दो आ जाएगा, फिर 5 के बाद 6 10 और 8 मींस के 6 8 और 10। ये देखो 1 और 2 ये आप लोगों के पास दोनों क्या हो गया, हमारे पास वेरीफाई, ए यूनियन बी और बी यूनियन बी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इक्वल आ जाएगा। यहाँ हम क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास ट्रू। ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, देन हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड पार्ट को, मींस के इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए इंटरसेक्शन बी वाली साइड ले रहा हूं, मींस के इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3
4 एंड 5 इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इसके साथ हो जाएगा 4 6 8 एंड 10। लो बेटा दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है 4, ये बेटा आपको बस का क्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसकी कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड। ओके बेटा राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले एक एलिमेंट है तो बी के आ जाएंगे 4 6 8 एंड 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। अभी देखो बेटा आपके पास बेशक जिस तरह मर्जी अरेंज कर लिए दोनों में, फिर भी कौन सा कॉमन आ रहा है 4, तो ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। मीन्स ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों के पास कि इसका आंसर भी 4 और इसका आंसर भी 4 है। मीन्स के दोनों आप लोगों के पास वेरीफाई हो रहे हैं, यूनियन वाला भी और इंटरसेक्शन भी। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्या कर दिया, हम लोग पास वेरीफाई कर दिया। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 पार्ट है उसके क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास 4 है उसके सेकंड पार्ट की तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। उसे क्या करते हैं सेकंड पार्ट में क्या करा है बेटा आप लोगों के पास, वो कहता है कि नेचुरल नंबर एंड जी। एक को कहते हैं बेटा आप लोगों के पास नेचुरल नंबर, एक को कह देते हैं इंटीजर्स मींस के जी। क्या दिया हुआ नेचुरल नंबर अगर हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जबकि जी क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज इंटीजर्स में होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, 1 वाले के अंदर क्या कह रहा है जस्ट यूनियन। क्या लेना है आप लोगों ने यूनियन लेना है, कितना आ जाएगा पहले लेना है। अब ए यूनियन बी मींस के क्या आ जाएगा एन यूनियन जी। क्या लेना बेटा आप लोगों के पास एन यूनियन जी लेना है। तो अब देखो ये एन यूनियन जी ले रहे हो तो आप लोगों के पास देखो किसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स तमाम इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये वाला सेट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा यूनियन में मींस के 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू फिर जी यूनियन एन। जी यूनियन एन में भी क्या होगा बेटा आपके पास यूनियन के अंदर वही प्रॉपर्टी। अब इसमें भी दोनों के लिहाज से देखना फिर भी कौन सा एलिमेंट आएंगे बेटा आपके पास वही वाले आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी प्रूव हो जाएगी। मींस के दोनों का आंसर आप लोगों के पास क्या जाएगा सेम। अब चल रहे हैं बेटा आप लोगों के पास सेकंड वाली पे। सेकंड मींस की इंटरसेक्शन वाली कितना आएगा ए इंटरसेक्शन बी। कितना बेटा आप लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह पे क्या है आप लोगों के पास एन, इधर कितना आ जाएगा एन। बी की जगह पे क्या है बेटा आप लोगों के पास जी, इधर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास जी। एन इंटरसेक्शन जी। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन। ओके बेटा जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। कितना आएगा एन यूनियन जी। क्या कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों ने एन यूनियन जी मींस के वो एलिमेंट देख रहे हैं जो दोनों में कॉमन। अब देखो प्लस 1 2 3 अप टू सो ऑन दोनों में कॉमन है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। मींस के इसकी क्या हो जाएगी आपने लेफ्ट हैंड साइड क्या कर लिया इसका आंसर निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड में पहले कितना आएगा आप लोगों के पास जैसे एन इंटरसेक्शन जी आ रहा था अब आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एन। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे जी की। जी कितना है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन। एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब दोनों के अंदर कॉमन अगेन वही आएगा, बेशक पहले लिख ले बाद में लिख ले इंटरसेक्शन के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये भी कितना आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है तो आप लोगों के पास देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आप लोगों के पास किसी इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास वेरीफाई हो गया। क्लियर होगी बात। तो हम क्या आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट उसकी तरफ क्या करते हैं। पार्ट में क्या कर रहा है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल मींस के रियल नंबर्स की आप लोगों के पास क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। और कौन से रियल नंबर जो कि 0 से बड़े हैं या फिर 0 के बराबर है। मींस जो 0 से बड़े रियल नंबर है वो कौन से होंगे पॉजिटिव। और इसमें r लिखा हुआ इसका मतलब तमाम रियल नंबर। मींस कि हम a को लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास a आ जाएगा द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर।
द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मींस के जीरो से बड़े वाले जो रियल नंबर होंगे वो वाले इस सेट ए में आए। इसका मतलब जीरो से बड़े वाले कौन से होंगे? पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा उसने बी दिया हुआ है, बी क्या कह रहा है? जस्ट आर। इसका मतलब क्या आ जाएगा? द सेट ऑफ रियल, द सेट ऑफ रियल। अब देखो इसके अंदर जस्ट पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब आप लोगों ने क्या निकालना है? इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है बेटा? आप लोगों के पास ए यूनियन बी, आप लोगों ने क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हम क्या करते हैं बेटा? आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? ए यूनियन बी। ए में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? सेट ऑफ क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? पॉजिटिव रियल नंबर। इधर लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन। किस साथ आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? इसका यूनियन आ जाएगा रियल नंबर्स के साथ। ठीक है, ओके। बात पॉजिटिव रियल नंबर और रियल नंबर का क्या ले लेंगे? यूनियन। दोनों का यूनियन लेंगे तो कौन सा बड़ा है? यूनियन के अंदर हमेशा बड़ा सेट आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाले इसके अंदर भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? यूनियन का आंसर मींस के जस्ट रियल नंबर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। दूसरे वाले केस में भी इस तरह ही होगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? बी यूनियन ए कैलकुलेट करेंगे। और बी यूनियन ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये वाली वैल्यू इधर लिख दोगे, ये वाली वैल्यू इधर, फिर भी आंसर आप लोगों के पास वही आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? रियल। ठीक है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट खुद कर लेना है। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले इसकी क्या करते हैं बेटा? बस ये वाली साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बेटा आप लोगों के पास? ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है आप लोगों के पास? पॉजिटिव रियल नंबर। ये आप लोगों के पास गिवन क्या हो? पॉजिटिव रियल नंबर इंटरसेक्शन के साथ लेंगे रियल नंबर्स। ओके, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? हमेशा छोटा सेट मींस के दोनों में। अब देखो पॉजिटिव इधर भी है और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इसका मतलब दोनों में क्या चीज है? पॉजिटिव वाले। इसका मतलब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर क्या आ जाएंगे बेटा आप लोगों के पास इंटरसेक्शन में। अब ये वाली हमने क्या किया है? ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है आप लोगों के पास दैट इज राइट हैंड साइड, वो क्या होगी बेटा आप लोगों के पास? वो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। बी के अंदर पहले क्या आएगा आप लोगों के पास? पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, बी वाला है रियल नंबर, सॉरी। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास रियल नंबर। बी आप लोगों के पास अब पहले आ जाएगा, ये होगा रियल नंबर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर होगी बात? अब इन दोनों को क्या लेंगे बेटा आप लोगों के पास? यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? दोनों के अंदर वही पॉजिटिव आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। इसका आंसर और इसका आंसर बेटा आप लोगों के पास क्या है? सेम। क्लियर होगी बात? बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है आप लोगों के पास? किस किस की? पहले को दूसरे के साथ या दूसरे को पहले के साथ ऑपरेट करें, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आए। ठीक होगी बात? आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है बेटा आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो बेटा आपको बस मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।